हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगी आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग इसमें फैक्टर प्लस क्लासेस के माध्यम से फ्री ऑफ कास्ट में बिना किसी पैसे के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आई है 60,244 उसके लिए सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं। काफी हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो उस श्रृंखला में हम लोग आज रीजनिंग में पहुंच गए हैं। रीजनिंग का जो चैप्टर है संख्या श्रृंखला, इसमें कई चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया। अभी पिछले चैप्टर में हमने कंप्लीट किया था साध्यता परीक्षण एनालॉगी टेस्टिंग। लगभग उसी तरीके का इसका भी प्रश्न बनता है। इसमें कुछ हमको अंक देगा और आगे का एक आध कॉलम खाली छोड़ देगा, एक कॉलम दो कॉलम पूछेगा कि इसके आगे क्या आएगा। तो उसमें तमाम संक्रियाएं करके, चाहे जोड़, चाहे गुणा, चाहे जोड़ घटाना, गुणा भाग, कुछ भी करके या वर्ग करके, वर्गमूल करके, या जो है घन घनमूल, इन्हीं पैटर्न पर आधारित होकर के ये प्रश्न आते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पिछले ही कक्षा में बताया था कि हमको वर्गमूल और घनमूल कम से कम जो है 20 तक के एकदम जुबानी याद रखने होंगे, तभी ये चीजें हम आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस तरीके के प्रश्नों को हल करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, इसमें लगभग जितने टाइप के आते हैं प्रश्न थोड़े बहुत उसको हम कवर कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन बनाने के लिए तो एग्जामिनर कुछ भी अपने दिमाग से बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इसमें विकल्प की आवश्यकता हमको पड़ती हो सकता है, लेकिन साध्यता में ज्यादा पड़ती थी, इसमें कम पड़ेगी, लेकिन कभी कभी इसमें भी पड़ जाती है, ठीक है। तो आइए इसमें कुछ प्रश्न हमारे पास लगभग 33-34 प्रश्न है। इन टाइप के प्रश्नों को हम देखेंगे। 2-4 प्रश्नों के बाद और देख करके हम इस सेशन को खत्म कर देंगे। बहुत छोटा सा सेशन है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे इसमें हमारा जो प्रश्न है, पहला प्रश्न ये हमारा पहला प्रश्न कह रहा है 1, 4, 7, 11 के बाद आगे कौन सी संख्या आएगी, इस श्रृंखला को पूरी करिए। जैसे इसने दे दिया है 1, 4, 7, 11, आगे का इसमें छोड़ दिया कि आगे क्या आएगा। तो हमको इसमें देखना है कि कौन सी सीरीज फॉलो कर रही है। एक नियम के तहत सीरीज फॉलो हो, मनमाना नियम नहीं फॉलो होना चाहिए, ठीक है। चाहे हम जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे जोड़ घटाना दोनों एक साथ करें, या गुणा देकर के करें, भाग देकर के करें, या वर्ग करके करें, किसी भी तरीके से हम करें, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कैसी संख्याएं बढ़ रही हैं। यहाँ 1 था, 1 के बाद 4 आ गया, यानी कि कितना बढ़ा, +3 बढ़ गया, ठीक। 4 के बाद ये 7 हो गया, तो ये +3 बढ़ गया। 7 के बाद 11 हो गया, ये +4 बढ़ गया, ठीक है। ये यहाँ 11 नहीं होगा, यहाँ 10 ही होगा, ठीक है प्रश्न में। तो यहाँ भी हम इसको 10 करेंगे, क्योंकि सीरीज बिगड़ जाएगी हमारी, ठीक है। ये +3 हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सीरीज फॉलो कर रही है कि 3 यहाँ भी बढ़ रहा है, 3 यहाँ बढ़ रहा है, 3 यहाँ बढ़ रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, आगे भी वही क्रम चालू रखेंगे। 10 में +3 हम भी कर देंगे, ठीक है। +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक। अब जैसे अगला प्रश्न है हमारा 2, 4, 6, 8, फिर आगे का क्रम छोड़ दिया, क्या होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं, इसको 2 तरीके से हम हल कर सकते हैं। या तो देखें जैसे सम संख्या है हमारी, देखें ये 2 है, 2 के बाद हमारा सम क्या आता है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद अगली संख्या सम कौन सी होती है, 9 सम होती नहीं है, तो अगली हो जाएगी 10। एक तो इस तरीके से, या तो इसका अंतर हम देख लें। 2 के बाद 4 हुआ, कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया। 4 के बाद 6 हुआ, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। 6 के बाद 8 हुआ, 2 बढ़ा। हम देख रहे हैं सभी में 2 2 प्लस हो रहा है, तो हम भी आगे क्या करेंगे, +2 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक। तो इसका उत्तर हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। अगला प्रश्न है 2, 6, 2, 6, 14, 30। फिर आगे का हमसे पूछ रहा है कि आगे क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। अगर हम जोड़ करके देखें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 2 से 6 हुआ, यानी कितना बढ़ा, +4 बढ़ गया। 6 से 14 हुआ, यानी कि +8 बढ़ गया। 14 से 30 बढ़ा, कितना बढ़ा, 30 में से 14 गए, 16 बढ़ गया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, कौन सी सीरीज, यहाँ कोई सीरीज बन रही है क्या। देखिए यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 8 बढ़ा, ये 16, यानी कि हम देख रहे हैं यह 4 का गुणा जो है, जैसे 4 में 2 का गुणा किया, कितना हो गया। देखिए एक अगर पहली लाइन से हमें पकड़ में चीजें नहीं आ रही हैं
तो हम जो कॉमन इसमें जो हम सीरीज फॉलो किए हैं उसके नीचे भी हम जाकर के देख लेंगे कि क्या इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें कौन सी समानता बन रही है। जैसे 4, 8, 16 में क्या कोई समानता बन रही है। ठीक है, अगर यहाँ 4 बढ़ा तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तब तो हम समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ 4 बढ़ाया, यहाँ 8 बढ़ाया, यहाँ 16 बढ़ा दिया, अब आगे हम कैसे बढ़ा पाएंगे, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तब इनमें हम समानता देखेंगे। देखिए 4 से ये 8 हो गया, यानी 2 गुना कर दिया, और इसने क्या किया 8 से 16 किया, यानी कि ये 2 गुना कर दिया ये भी। तो हम भी इसमें हम क्या कर देंगे, ये इसमें 16 का 2 गुना हम कर देंगे तो ये 32 हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, इस 32 को 30 में जोड़ देंगे। चूंकि देखिए इस 4 को 2 में जोड़े थे 6 आया, फिर 8 में इस 6 को जोड़े 14 आया, इस 14 में इस 16 में 14 को जोड़े 30 आया। तो हम भी इस 32 में इस 30 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। ठीक है, हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर हमारा 62 हो गया। अगला प्रश्न है 2, 5, 11, 23। 2, 5, 11, 23 पूछ रहा है हमसे आगे क्या आएगा। देखिए ये जितने प्रश्न दिए गए हैं आप सभी को यहाँ, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और लगभग पुलिस की परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। ये नीचे इधर के जो प्रश्न हैं लगभग पिछले वर्षों के 2018-19 के पेपरों में ये सब प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हम आके देखें क्या सीरीज बन रही है। 2 के बाद 5 हुआ, कितना बढ़ा +3 हो गया। 5 के बाद 11 हुआ +16 हो 6 हो गया। 6, 5, 11। 11 से 23 गया +12 हो गया। ठीक है, हम देख लें कि क्या यहाँ कोई सीरीज फॉलो हो रही है। देखिए 3 से 6 हुआ तो 2 गुना हो गया, 6 से 12 हुआ तो 2 गुना हो गया। तो हम भी 12 से 2 गुना कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो इस 24 को 23 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4, 3, 7, 2, 2, 4, 47। इसमें इस मेथड का यूज किया जैसे पिछले वाले में किया था। या तो एक ये किया, या तो हम दूसरा कर सकते हैं, इसमें एक और मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा आइए देखते हैं। अगर 2 में 2 का गुणा करें +1 कर दें, 2 दूनी 4, 1, 5 कर दें, आ जाएगा। ठीक, वही हम यहाँ भी करें, 5 में 2 का गुणा करें +1 कर दें, 5 दूनी 10 +1 11 हो गया। 11 में हम 2 का गुणा करें, 11 दूनी 22 +1 23। तो हम देख रहे हैं एक सीरीज बन रही, क्या × 2 +1 × 2 +1 × 2 +1, यानी कि एक बार 2 का गुणा करके 1 जोड़ दे रहा है, एक बार 2 का गुणा करके फिर 1 जोड़ा, फिर 2 का गुणा करके फिर 1 जोड़ा। तो हम भी आगे यही कर देंगे × 2 +1। तो 23 दूना 46 और 1 47। दोनों मेथड से हमारा उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा हो गया 47। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 7, 26, 63। ठीक, अब देखिए जब बहुत ज्यादा अंतर रहा करे तो हम आप समझ जाया करिए कि जोड़ने से चीजें नहीं हल हो पाएंगी। हो सकता है कि गुणा करने पर ये चीजें आ जाएं। ठीक है, अगर हम यहाँ जोड़ करके देखें या अंतर देखें तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे 7 से 26 गया, यानी कि +19 बढ़ा है। फिर 26 से 63 गया तो कितना बढ़ा, 13 में 6 गए 7, 5 में 3 गए 2, ये +27 हुआ। ठीक है, ये +19 गया, फिर प्लस ये 27 हुआ। यानी कि यहाँ हमको सीरीज जो है अगर हम लेंगे, यहाँ क्या आएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक आध और दिया होता तो चीजें समझ में आती कि जोड़ के क्रम में है क्या कैसे है। ठीक है, अगर हम यहाँ मान ले 19 के बाद 27 हुआ, यानी इसने 8 बढ़ाया। ठीक, फिर 27 में हम 8 बढ़ा दें, ये हो जाएगा 35। 35 में 63 को जोड़ दें, 5, 3, 8, 6, 2, 8, 88 हो जाएगा। लेकिन यदि विकल्प में हमको कुछ और दिया रहेगा तब हमारे लिए समस्या हो जाएगी। अगला हमारा है 25, 36, 49। 25, 36, 49, 64। अगर इन सभी का हम अंतर देखें, 25 से 36 गया तो कितना हो गया 11 बढ़ गया। 36 से 49 गया, कितना बढ़ा 13 बढ़ गया। 49 से 64 गया तो 14 में से 9 गए 5, 5 में से 4 गए 1। ठीक है, यानी यहाँ 11 बढ़ा, यहाँ 13 बढ़ा, यहाँ 15। इसमें देखिए कोई समानता है। यहाँ देखिए 11 से 13 गया 2 बढ़ा, 13 से 15 गया 2 बढ़ा। तो हम भी यहाँ क्या कर देंगे, 15 में +2 कर देंगे तो 17 हो गया। ठीक है, तो 64 में हम 17 को जोड़ेंगे, 7, 4, 11, 6, 1, 7, 1, 8। ठीक, 81 आ गया। ये तो हमारा जोड़ के नियम से था।
लेकिन अगर यही कोई बड़ी संख्या होती तो हम फंस जाते। ठीक है, यहां हम देख रहे हैं कि ये संख्या जो है किसी न किसी संख्या की वर्ग है। क्या है? किसी न किसी संख्या की वर्ग है। जैसे ये देखिए 5 का वर्ग है, ये हमारा 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है। यानी 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद हम क्या ले लें 9, 9 9 81। इस तरीके से भी इस प्रश्न का उत्तर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर कितना आया? 81। ठीक, आइए आगे वाले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ये दिया है 27, 38, 51, 66। ठीक है, तो आइए देखिए इसमें क्या कॉमन हमको नजर आ रहा है। 27 से 38 हो गया तो कितना बढ़ा? 11 बढ़ गया। 38 से 51 गया तो प्लस 13 हो गया। 51 से 66 गया तो प्लस 15 हो गया। यानी 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 2 2 के अंतराल पे बढ़ रहा है। तो 15 के बाद हम क्या कर देंगे? प्लस 17 कर देंगे। तो 66 में 17 जोड़ दीजिए। 7 6 13, 6 1 7 1 8। इसका उत्तर हमें क्या मिल गया? 28। या तो इस तरीके से भी उत्तर आएगा, या तो एक चीज और अगर हम कर दें तो देख रहे हैं कि ये संख्या किसी न किसी वर्ग के करीब में नजर आ रही है। जैसे यह है, देखिए 5 5 25, 25 और 2 27। यह 6 6 36 और 2 38। ये 7 7 49, 2 51। यह जो है 8 28 64 प्लस 2 66। यानी कि 5 का वर्ग प्लस 2 कर दिया तो 27 आया। 6 का वर्ग प्लस 2 तो 38 आ गया। 7 का वर्ग प्लस 2 तो 51 आ गया। 8 का वर्ग प्लस 2 तो 66 आ गया। यानी कि 5 6 7 8 सीरीज में है, तो आगे हम क्या कर देंगे? प्लस 9 का वर्ग प्लस 2 कर देंगे। तो 9 का वर्ग कितना होता है? 9 9 81, 9 9 81 प्लस 2 83। यहाँ क्या आ गया हमारा? 83 आ गया। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसका आ गया 83। अगला हमारा क्या है? 40 38 35, 40 38 35 31। आगे देखिए, चलिए हम अगर जोड़ करेंगे तो 40 के बाद आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमको देख रहे हैं कि संख्याएं कम हो रही है, यानी इसमें देख रहे हैं घटाने का काम कर रहा है। 40 से 38 हो गया यानी 2 कम हो गया। 38 से 35 हो गया यानी कि 3 कम हो गया। 35 से 31 हो गया यानी कि 4 कम हो गया। अब आगे क्या आएगा यही हमसे पूछ रहा है। तो हम देख रहे हैं हर बार कम हो रही है बढ़ते क्रम में। पहले 2 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ। तो हम क्या करेंगे? 5 कम कर देंगे, क्योंकि 4 के बाद 5 ही आएगा। 31 में से 5 घटा देंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? 10 100 10 100 200 310। तो आगे क्या होगा? ठीक है, तो हम देख रहे हैं अगर ये संख्याएं कैसे बढ़ रही हैं। 10 में हम क्या कर दें? 90 जोड़ दें तो 100 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 100 में 100 जोड़ दें तो 200 हो जाएगा। यहां देख रहे हैं 90 के बाद 10 आया, यानी 90 के बाद 100 आया, यानी कि 10 बढ़ाया है। तो 100 में यदि हम 10 कर दें, 100 की जगह 110 हम कर दें, 200 में 110 जोड़ दें तो 310 हो जाएगा। तो हम देख क्या रहे हैं कि 90 था, 90 से 100 हुआ तो प्लस 10 हुआ, 100 से 110 हुआ तो प्लस 10 हुआ। तो हम भी क्या करेंगे? 110 में प्लस 10 करेंगे, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 320 310 में 120 जोड़ेंगे तो 430 हो जाएगा हमारा उत्तर। कितना? 430। इसका उत्तर कितना आ गया? 430। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 0 2 8 14। आगे क्या आएगा ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए, 0 से 2 गया, कितना बढ़ा? 2 बढ़ गया, प्लस 2 हो गया। 2 से 8 गया तो प्लस 6 हो गया। 8 से 14 गया तो प्लस 6 हो गया। तो यहां हम देख रहे हैं 2 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद कुछ और होना चाहिए, 6 के बाद फिर 6 आ गया।
यानी कि ये जोड़ का क्रम नहीं है, कोई सीरीज में कुछ और काम किया गया है इसमें, ठीक है, इसमें कुछ और काम किया गया है। चलिए देखते हैं, अगर हम यहां कर दें 1 का वर्ग कर दें, 1 का वर्ग माइनस 1 कर दें तो क्या होगा? 1 का वर्ग माइनस 1 कितना होगा? 1 दूना 1 ही आएगा, 1 में 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगर 2 है यहाँ, 2 दूनी 4 करके 2 घटा दें, 2 का वर्ग करके 2 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा? 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2। चलिए ये भी हमारा सही है। अब आगे क्या किया है कि 3 त्रिका अगर हम करें, 3 का वर्ग करें -1 करें, 3 त्रिका 9, 9 में से 1 गए 8 आ गया। चलिए ये 14 है, तो अगर हम 4 का वर्ग करें फिर -2 कर दें तो 4 4 16, 16 में से 2 गए 14 हमें मिल जाएगा। तब आगे वाला क्या आएगा? देखिए क्या यहाँ कोई सीरीज बन रही है क्या? देखिए यहाँ 1 का वर्ग किया, यहाँ 2 का वर्ग, यहाँ 3 का वर्ग, यहाँ 4 का वर्ग, तो हम आगे क्या करेंगे? 5 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस कितना करेंगे? यहाँ 1 घटाया, 2 घटाया, फिर यहाँ 1 घटाया, फिर 2 घटाया, यानी क्रम से पहले 1 घटा रहा है, फिर 2 घटा रहा है, फिर 1 घटा रहा है, फिर 2 घटा रहा है। तो हम भी क्या करेंगे? अब अगला नंबर 1 का है तो हम 1 घटा देंगे, यानी कि 5 5 25, 25 में से गए 24। इसका उत्तर हमारा कितना आ गया? 24 में। यह प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में, ठीक है, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है 5 6 9 15 40। अभी तक हमने क्या देखा था कि अंत वाला हमसे पूछ रहा था, अब हमसे बीच वाला पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ का पूछे चाहे यहाँ का पूछे, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। हमको बस सीरीज पकड़नी है। क्या करना है? सीरीज को हमको फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ यदि हम देखें 5 से 6 गया, कितना बढ़ा? +1 कर दिया, ठीक है। 6 से 9 गया, कितना? 6 से 9 जाने में 3 बढ़ा दिया। फिर 9 से 15 गया, कितना बढ़ा? 6 बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 6 आया, यानी 1 में 3 का गुणा किया, 3 गुना कर दिया ये। अब इस सीरीज को हम पकड़िए कि कैसे यह बढ़ा रहा है, ठीक है। या तो +2 कर दे, 1 में +2 जोड़े 3 हो जाएगा, 3 में +3 जोड़े तो 6 हो गया। तो अब 3 के बाद हम क्या जोड़ेंगे? +4 जोड़ेंगे, ठीक है, +4 जोड़ेंगे हम, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा हमारा। तो अगर 15 में 10 जोड़े हम, कितना आएगा? 25 आएगा। अभी हम यह नहीं मान सकते कि हमारा उत्तर सही है या नहीं सही है, जब तक ये सीरीज हमारी सही यहां तक पहुंचने जाए, ये अंतिम वाला हमारा 40 आ न जाए, तब तक हम नहीं मान सकते कि हमने जो निकाला है वह सही है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ हमने 2 बढ़ाया, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ हम कितना बढ़ाएंगे? +5 कर देंगे, तो 10 में 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। तो अब हम जैसे करते थे, 15 में हमने 10 जोड़ा था, 25 आया था, तो ऐसे ही हम 25 में 15 जोड़ेंगे, अगर 40 हमारा आ जाए तो हमारा सही होगा। 25 और 15 40, यानी कि हमने जो सीरीज बनाई और सीरीज क्या थी? एकदम सही थी। देखिए 15 यहाँ के बाद, उसके बाद ये 10 आया यहाँ, ठीक है, 10 के बाद यहाँ कितना है? 15 आया, ठीक, यानी 1 बढ़ा, 3 बढ़ा, 6 बढ़ा, 10 बढ़ा, 15 बढ़ा। तो इसमें जो है क्या कॉम्बिनेशन था कि +2 +3 +4 +5, इस तरीके से ये चलेंगे, यानी कि इसका उत्तर कितना हुआ? 25। अब अगला प्रश्न हमारा है 1 2 6 7 21 22 66 67, तो आगे क्या होगा? चलिए ठीक है, यहां हम देख रहे हैं 1 से 2 हुआ, +1 हो गया, ठीक है। 2 से 6 से 7 हुआ, +1 हुआ। 21 से 22 हुआ, +1 हुआ। 66 से 67 हुआ, +1 हो गया। लेकिन अभी तक हम ये नहीं समझ पाए कि इन दोनों को कैसे जोड़ा जाए। हमने 2 को तो जोड़ लिया, लेकिन ये 2 बीच में खाली जा रहा है, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, अभी ये वाला और ये वाला, इनमें क्या कनेक्शन है अभी हम नहीं जान पाए हैं। देखिए अगर 2 तिहाई 6 कर दें, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, तो ये हमारा कनेक्शन मिल गया। 7 तरीके 21 हम कर दें, यहाँ कनेक्शन हमारा मिल गया, ठीक है। 22 तिहाई 66 कर दें, तो यहाँ हमारा ये कनेक्शन आ गया। यानी कहने का मतलब क्या कर रहा है?
+1 × 3 +1 × 3 +1 × 3 +1 × 3। तो +1 यहां हो चुका है। अब हम यहां क्या करेंगे, 67 में × 3 कर देंगे। तो 67 में 3 का गुणा करिए, 3 7 21, 3 6 18, 18 2 20, यानी अगला हमारा उत्तर क्या आएगा, 201 आएगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न ऐसे रखते हैं। ये हमारा उत्तर कितना है, 201। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 3 15 3 15 खाली स्थान 63 99 143। चलिए 3 से 15 गया है। एक चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ चीजें संख्याएं देखने पे हमें क्या नजर आ रही है, किसी न किसी वर्ग के आसपास की संख्या नजर आ रही है। जैसे अगर इसको हम देखें, 3 जो है 4, 2 के वर्ग कितना होता है 4, 4 से 1 कम करके 3 है। और ये 15 जो है 4 का वर्ग होता है 4 चौक 16, 16 के करीब में यानी 15 है। ये 64 के करीब में 63 है, 100 के करीब में 99 है, ये 144 के करीब में 143 है, यानी किसी न किसी वर्ग का ये सभी आसपास की संख्याएं हैं। तो चलिए ये देख रहे हैं हम, 2 दूनी 4 -1 कितना हो गया 3, यहाँ 4 चौक 16 -1। अभी ये वाला हमें मालूम नहीं है, यही मालूम करना है। अब यहाँ आए तो ये 8 28 64 -1, ये 10 दहा में 100 -1, ये 12 बरहिया 144 -1। तो हम क्या देख रहे हैं, ये 12 था, 12 से हो गया 10, यानी 2 घटा, 10 से 2 घटा 8 हो गया। तो अगर हम 2 घटा दें, 8 से 6 कर दें, 6 का वर्ग -1, तो फिर 6 में से 2 जाएगा 4, 4 में से 2 गए 2, यानी कि सीरीज तो बन गई ना हमारी। देखिए 2 से 4 गया +2 हो गया, 4 से 6 गया +2 हो गया, 6 से 8 गया +2 हो गया, 8 से 10 +2, 10 से 12 +2, यानी सब में क्या क्या +2 -1 +2 -1 +2 -1 -1 -1 -1। ठीक है, तो हम भी यही कर देंगे। 8 28 64, 64 -1 63 था, तो आगे हम क्या गए 6 6 36, 36 में से गए 35। हमारा उत्तर क्या आ गया, 35 आ गया। ये इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया 35। अगला प्रश्न है 2 3 3 3 3 5 10 39। अब पूछ रहा है कि बताइए इसमें यह संख्या कैसे पूरी होगी श्रृंखला। तो चलिए अगर हम देखें, 2 से 3 हुआ यानी कि +1 कर दिया, 3 के बाद 3 ही है यानी कुछ नहीं किया, +0 किया, 3 के बाद 5 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया +2 किया, 5 के बाद 10 हो गया तो यहाँ +5 हो गया। यानी कि देखिए पहले +1 हुआ, फिर +0, फिर +2, फिर +5, यानी कि कोई सीरीज नहीं बन पा रही है हमारी, यानी कि इसमें प्लस वाला काम नहीं किया है। तो क्या किया होगा, कुछ और देखते हैं क्या किया है इसने। तो हमने देखा प्लस वाली ट्रिक हमारी काम नहीं की। यहाँ देखिए कुछ और बन रहा है क्या, देखिए 2 से 3 गया +1 हो गया, 3 से 3 गया यानी कि या तो हो सकता है कि +0 किया हो या -0 किया हो, या अगर हम देख लें गुणे 1 कर दें, 3 में 1 का गुणा कर दें तो 3 ही आएगा। 3 से यह 5 गया तो यह +2 बढ़ गया। तो इसने क्या किया था, +1 करके ×1 कर दिया था, तो हमने क्या किया +2 करके ×2 हम कर दें तो 10 हो जाएगा। यानी एक सीरीज देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि बन रही है +1 × 1 +2 × 2। तो इसी तरीके से हम भी +3 कर देंगे। ठीक है, +3 कर देंगे तो 13 आ जाएगा। फिर देखें आगे बढ़ करके देखें क्या यहाँ 39 आ रहा है, +3 के बाद इसमें ×3 करना है हमको, ×3 हमने किया तो 13 3 39, यानी कि हमारा ये जो उत्तर 13 आया है यह सही हो रहा है। यह कर क्या रहा है, +1 × 1 +2 × 2 +3 × 3, इस सीरीज को इसने पकड़ने का काम किया है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है 7 26 63 124, यहाँ खाली स्थान यहाँ 342। ठीक, तो
अब यहाँ हमें लाना है कि खाली स्थान पर क्या होगा श्रृंखला ताकि पूरी हो जाए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ दो चौक दो दूनी चार, जैसे दो का क्यूब कितना होता है 8 होता है। हम जानते हैं दो का क्यूब कितना होता है 8। अगर एक घटा दें इसमें से कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा कि नहीं। 2 चौक 8 माइनस 1 7 हो गया। अगर यहाँ हम देखें 3 का क्यूब करें, 3 का क्यूब 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 माइनस 1 कितना 26। ठीक है। अब अगर इसको देखें 4 का क्यूब अगर हम करें, 4 दूनी 8, 4 का क्यूब यानी 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौके 64, 64 में से एक गए 63। ठीक। अगर हम यहाँ 5 का क्यूब करें, 5 बचे 25 पंजे 125, 125 में से एक घटा दें तो कितना हो गया 124। यानी कि हम देख रहे हैं सभी संख्याओं का क्यूब करके उसमें से -1 कर दे रहा है। सभी संख्याओं का क्यूब किया, फिर उसमें से जो आया 1 घटा दे रहा है। यानी 2 का क्यूब किया, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 कर दिया। अरे भाई गलत हो गया। 2 का क्यूब कहने का मतलब क्या है, 2 का क्यूब बराबर, क्यूब का मतलब क्या होता है, जितनी बार क्यूब किया उतनी बार हम उन संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से एक गए 7। फिर 3 का क्यूब किया, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 में से एक गए 26। 4 का क्यूब किया, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 माइनस 1 63। 5 का क्यूब किया तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 पचे 25 पंजे 125, 125 में से एक गए 124। ठीक है, ये हमें नहीं मालूम है। तो जैसे यहाँ देखें 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5, तो सीरीज फॉलो कर रही है। तो 5 के बाद क्या आएगा 6। ये यहाँ भी यही नियम फॉलो होगा। 6 6 36, 36 छक्के 216, 216 में से एक गए 215, कितना आएगा 215। अभी हम आगे बढ़ के देख लेते हैं क्या उत्तर हमारा आगे फॉलो कर रहा है कि नहीं। यहाँ देखें 6 के बाद 7 आएगा, 7 का क्यूब माइनस 1, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। 343 में से एक गया 342, यानी कि यही नियम हमारा इसमें फॉलो होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्नों की तरफ। देखिए इसमें हमको देखना तो जरूर रहेगा भाई कि वर्ग कर रहा है, क्यूब कर रहा है, करता यही है। ठीक है, चीजें यही होती हैं इसमें। अब जैसे ये दिया है हमको 4, 4 के बाद 10, 10 के बाद ये गैप दे दिया, यानी बताइए कौन सी संख्या है उसके बाद 244। ठीक है, जोड़ तो होगा नहीं क्योंकि इतना संख्याओं के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, यानी जोड़ नहीं है, कुछ और हो रहा है। तो 4 के बाद हो रहा है, 4 के बाद अगर 4 गुणे 2 प्लस 2 कर दें, 4 दूनी 8, 8 2 10 हो गया। ठीक, अगर यहां भी उसी तरीके से करें 10 दूना 20, 20 दूना 22 हमारा हो जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो 22 गुणे 2 प्लस 2, 22 दूना 44, 44 2 46 यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है 82 है। यानी कि जो काम हम कर रहे हैं वह काम यहाँ नहीं किया गया है, कुछ और काम यहाँ पर किया गया है। ठीक है, हमारे कहने का मतलब। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ और क्या किया गया है। अगर 4 तिहाई 12 करें, माइनस 2 करें 10 हो जाएगा। 10 तिहाई 30, 3 माइनस 2 करें, 10 तिहाई 30, 30 में से 2 गए 28 हो जाएगा यहाँ। 28 गुणे 3 माइनस 3 करें, माइनस 2 करें, 28 त्रिक 84 होता है। 28 त्रिक 8 त्रिक 24 की 4, 8 में 2 3 दूनी 6 8, 84, 84 में से 2 गए 82। अब 82 गुणे, अब यहाँ 3 सब में 3 3 का गुणा किया, यहाँ भी 3 का करें, 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24, 246, इसमें से फिर 2 घटा दे तो 244, यानी कि यहाँ भी वही कर रहा है गुणे 3 माइनस 2, यानी कि यह सीरीज हमारी हमको मालूम हो गई। क्या कर रहा है, गुणे 3 करके माइनस 2 कर रहा है, गुणे 3 करके माइनस 2, गुणे 3 माइनस 2, गुणे 3 माइनस 2। इस तरीके से हमारा बीच में क्या उत्तर आएगा 28 आएगा। ठीक, ये वाला ही प्रश्न हमारा हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 है, 5 है, 14 है, 30 है, फिर 91 है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि क्या किया है, यहाँ कौन सी संख्या आएगी इस श्रृंखला को पूरी करने के लिए। ठीक, तो 1 से 5 गया तो कितना बढ़ाया, +4 कर दिया,
5 से 14 गया तो प्लस 9 कर दिया, 14 से 30 गया तो प्लस 16 कर दिया। अब हमें नहीं मालूम है कि यहाँ क्या किया गया है। अगर हम देखें तो इन संख्याओं में हम देखें ये 4 कैसे आया, 2 का वर्ग कर दिया इसने तो ये 4 हमको मिल गया, ठीक है। ये 3 का वर्ग हमको किया तो ये हमें 9 प्राप्त हुआ। ये 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। तो हम देख रहे हैं एक सीरीज बन रही है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। 5 का वर्ग कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25। तो 30 में 25 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमको यहाँ मिलेगा 55। अभी हम ये नहीं मान लेंगे कि हमारा उत्तर है यही है, अभी हम आगे भी चेक करेंगे क्या ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो ठीक है, ये 55 हुआ। 55 में से 91 यानी कितना बढ़ा है, 11 में से 5 गए 6, 9 में से 5 गए 8 में से 5 गए 3, ठीक। तो ये कितने का वर्ग है, 6 का वर्ग 36 होता है। यानी कि 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, सीरीज बन गई हमारी। इसी का वर्ग करके इसमें जोड़ता चला जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसका उत्तर आएगा। ये हमारा उत्तर ये अच्छा इसका था। अब अगला हमारा है 2, 7, 27। तो आगे क्या होगा, ठीक है। तो हम यहां देख रहे हैं 2 दिया है, 7 दिया है, 27 दिया है, हमसे पूछ रहा है कि आगे क्या आएगा। अगर हम जोड़ देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। 2 से 7 हुआ 5, जोड़ दिया, 7 से 27 हुआ तो प्लस 20 हो गया। यानी ये 5 चौक 20 इंटू 4 गुना किया है। ये जोड़ तो नहीं होगा हमारा, क्योंकि जब संख्याओं में अंतर बहुत ज्यादा हो तो जोड़ नहीं होता है, यानी कि वहां कुछ और होता है। देख लेते हैं वहां क्या किया गया है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें विकल्प की आवश्यकता होती है, क्योंकि भाई समय की कमी है तो हाथ से इतना लिख पाना व्हाइट बोर्ड पर संभव नहीं है। डिजिटल बोर्ड होता तो विकल्प भी आपको जरूर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका विकल्प हम देख लेते हैं कि विकल्प क्या दिया है इसका। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं जोड़ने पर बहुत ज्यादा अंतराल आ रहा है, तो हम ये एक चीज कर सकते हैं कि गुणा करके देखें। 2 चौक 8 कर दें, -1 कर दें तो 7 हो जाएगा। 7 गुणे 4 कर दें, 7 चौक 28 -1, ये हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ भी कर सकते हैं, गुणे 4 -1। तो 27 गुणे 4 यदि हम करेंगे तो 4 7 28 के 8, हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10, ये कितना आ गया, 27 चौके 108। 108 में से 1 घटाएंगे तो 107। विकल्प में हमारा 107 उत्तर दिया गया है और सही उत्तर भी यही है। इसमें यही सीरीज फॉलो कर रही है। तो हमारा ये प्रश्न हो गया ये वाला। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 20 से 12 हुआ, 12 से 10 हुआ, 10 से 13 हुआ, 13 से ये 43.5 हो गया। तो देखिए अगर हम जोड़ेंगे तो 20 के आगे जोड़ेंगे तो ज्यादा संख्या आनी चाहिए, लेकिन कम हो रहे हैं। 20 के बाद 12, 10, 13 इस तरीके से हो रहा है। अगर हम घटा के देखें, 20 में 8 घटाएंगे तो 12, 12 में से 2 घटाएंगे 10, 10 में से लेकिन यहाँ पे जोड़ दिया 3, 13 कर दिया। यानी कि 2 जगह जोड़ करके 1 जगह घटा रहा है, यानी कि यह सीरीज भी फॉलो नहीं कर रही है। तो हम कुछ और करके देखते हैं। अगर 20 का हम आधा कर दें, ठीक है, 20 में 2 का भाग दे दें, ठीक है, 20 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 10 भाग फल जाएगा। उसमें अगर 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं। 20 भागे 2 प्लस 2, तो 20 में 2 का भाग देंगे तो 10, 10 2 12। अगर यही काम यहां भी करें हम, 12 भागे 2 प्लस 2 करें तो 12 में 2 का भाग हम देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 में अगर हम 4 जोड़ दें, 2 नहीं जोड़ें, यहाँ 4 जोड़ दें, 12 में 2 का भाग दिया 6 आया, 6 में 4 जोड़ दिया 10 आ गया। चलिए यहाँ भी ऐसा कुछ हम करके देखते हैं। यहाँ अगर हम 10 में 2 का भाग देंगे 5, यहाँ 2 जोड़ा था, यहाँ 4 जोड़ा था, 4 के बाद अब किसका नंबर है, 6 का नंबर है, ठीक है, 6 का नंबर है। तो 10 में 2 का भाग दिया 5, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, 8, 13 आ रहा है, यानी कि यहाँ 8 जोड़ रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं कि सब में भाग 2 कर रहा है, लेकिन जोड़ कितना रहा है, कहीं +2 जोड़ रहा है, कहीं +4, कहीं +8, यानी क्या कर रहा है, 2 गुणे 2 करके 2 दूनी 4 जोड़ रहा है, जोड़ दिया, 4 दूनी 8 जोड़ दिया। तो हम भी आगे वाले में क्या करेंगे, भागे 2 करके 8 दूनी
16, यही काम हम वहां भी करेंगे, तो 16 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 13 में भाग 2 दीजिए, 13/2 प्लस 16 कर दीजिए। तो 13 में जब 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 6.5, 6.5 में हम 16 जोड़ दीजिए, 16 6 22, 22.5 हो गया। ठीक है, कितना मिला हमको? कहाँ गया भाई? 22.5। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया? 22.5 आ गया। अगर हम यही काम आगे भी करें, अभी हम मान नहीं सकते हमारा उत्तर सही है कि नहीं, तो 22.5 में हम 2 का भाग दें और प्लस ये 16 है, तो 16 का दुगना हम कितना करेंगे? 32 कर देंगे, 32 इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि सब में वही काम हो रहा है ना कि भागे 2 × 2 हो रहा है ना। तो 22.5 में हम यदि इसको दशमलव हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? 225, यहाँ 10 का गुणा यदि हम कर दें तो यहाँ भी 10 का गुणा करना पड़ेगा हमें, ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 32। तो चलिए इसको हम 5 से काट देते हैं। ठीक है, 5 चौके 20, 5 पचे 25, और ये कितना हुआ? 5 चौक 20। तो 45 में 4 से भाग दीजिए, 4 11 चौक 44, हाथ में आया 1, कितना हुआ? हाथ में आया 1। यहाँ दशमलव बढ़ाइए, यहाँ 0, 4 दूनी 8, 10 में 60 गया 2, यहाँ उतारिए 0, 4 पंजे 20, कितना हुआ हमारा? ये 11.25, 11.25। इसमें प्लस 32 जोड़ दीजिए, या 5 हो गया, 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया। तो ये कितना हो गया हमारा? 43.25। कितना आएगा यहाँ हमारा प्रश्न में? क्या होगा? 25, न कि सिर्फ 5। कितना हो गया? तो यानी 43.25, यानी कि हमने समझ लिया कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ कर क्या रहा है? पहले 2 का भाग दे रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर आगे क्या कर रहा है? 2 का भाग दे रहा है, फिर 4 जोड़ रहा है, यानी कि 2 के पीछे वाला का दुगना कर रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सब में 2 का भाग दे करके उसके बाद दोगुना करता हुआ चला जा रहा है। तो हमने भी वही किया, तो हमें क्या उत्तर मिला? 22.5 उत्तर हमको मिल गया। ठीक है, ये मान के चलिए एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एसआई के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ आपको दे दिया गया है। इतना ज्यादा एडवांस नहीं पूछता है, अगर पूछ लेगा तो समय का थोड़ा सा नुकसान होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 58 61 58 61 58 61 54 67 54 67 46, आगे क्या आएगा? सीरीज पूरा करिए। तो हम देख रहे हैं 58 में हमने 3 जोड़ा हुआ, 61 हुआ, 61 में से -7 किया 54, 54 में 13 जोड़ा 67। तो हम देख रहे हैं कि +3 -7 +13, यानी कोई सीरीज नहीं बन रही है, कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो हम कुछ देखते हैं इसमें और कुछ क्या है क्या। अगर हम देखें 58 से ये 54 हो गया, कितना माइनस होगा? -4 हो गया। 54 से ये 46 हो गया, तो 54 में से 46 गया, -8 किया होगा। ठीक, 54 में से 46 गया, 54 में से 46 हो गया, -8 कर दिया। अगर हम यहाँ देखें 61 से ये 67 हो गया, +4 हो गया, तो यहाँ 61 और 4 अरे 6 हो गया, माफ कीजिएगा, 61 + 6 67 हो गया। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ दोगुना कर रहा है, तो हम भी यहाँ दोगुना कर देंगे। +6 है तो +12 कर देंगे, तो 67 में 12 जोड़ देंगे, तो 7 दूनी 7 और 2 9, 6 1 7, ये कितना होगा? 79 हमारा हो जाएगा। 67 में 12 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा है 18 18 30 48 78। तो आगे क्या आएगा? हम देख रहे हैं 18 से 30 गया, कितना बढ़ा? 12 बढ़ गया, 18 12 30, 30 से 48 18 बढ़ गया, 48 से 78 हुआ, कितना बढ़ा? 30 बढ़ गया। हम आगे कितना जाएं?
यहाँ 12 बढ़ा, यहाँ 18, यहाँ 30। अभी तो हमको कोई कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए नीचे कुछ समझ में आ रहा है क्या? 18 से 12 गया तो कितना हुआ? +6 हुआ। फिर 18 से 30 हुआ तो +12 हो गया। यानी कि नीचे हमें कुछ समझ में आ रहा है। ये 6 हुआ, 6 के बाद 12 हुआ, यानी क्या किया? 6 का दोगुना कर दिया इसने 12। फिर 12 का अगर हम दोगुना कर दें कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। या तो दोगुना कर दें, या तो 6 में 6 जोड़ा 12, 12 में 6 जोड़ दें 18। जैसा हमको विकल्प में उत्तर दिया होगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो ठीक है, यहाँ तो हम 6 कर सकते हैं। अगर 30 में हम 18 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 48। अब 48 को 78 में जोड़ दीजिए, 8 8 16, 7 4 11 1 12। हो सकता है अगर विकल्प में हमको ये दिया हो तो ये कर देंगे उत्तर, नहीं तो अगर गुणा में दिया होगा तो 12 दूना 24 करके 30 में 24 जोड़ेंगे 54, 54 में 78 जोड़ देंगे, जो भी आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 16, 22, 30, फिर खाली स्थान 52, फिर 66। बीच में क्या आएगा पूछ रहा है। तो 16 से 22 हुआ +6 बढ़ गया, 22 से 30 हुआ +8 बढ़ गया। आगे क्या बढ़ा है हमें मालूम नहीं है। फिर आगे क्या हो रहा है? ये 52 हो रहा है। ये भी हमें जब तक ये संख्या नहीं मालूम होगी तो हम ये भी संबंध नहीं बता पाएंगे। 52 से 66 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा? 14 बढ़ गया। ठीक है, 4 2 6 5 1 6। तो हम देख रहे हैं कि 6 से यहाँ 8 हुआ, कितना बढ़ा? +2 हो गया। तो 8 से कितना हम +2 अगर हम कर दें तो इसको हम 10 बना दें। ठीक है, 8 से 2 बढ़ा दें, 8 में 2 बढ़ा दें तो कितना होगा? 10। 30 में 10 जोड़ दें तो कितना आ गया हमारा? 40। अभी हम नहीं मान रहे कि सही है कि नहीं सही है। अब इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर 10 में हम +2 जोड़ दें कितना होगा हमारा? 12। तो 40 में अगर हम 12 जोड़ रहे हैं कितना आ गया हमारा? 52 आ रहा है। ठीक, यानी कि हमने समझ लिया कि +2 करके नीचे बढ़ रहा है। 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यानी कि जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं वह मेथड हमारा सही है। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, अब इसके आगे जो भी प्रश्न हमारे हैं ये सभी 2018 और 2019 की यूपीपी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इससे आप लोगों को अंदाजा मिल जाएगा कि प्रश्नों का लेवल क्या रहता है। तो इतने प्रैक्टिस हमने कर लिए हैं। देखिए यहां से जो ये प्रश्न है 24वां प्रश्न से, ठीक है, 24वां प्रश्न से हमारा जो भी प्रश्न है ये 2018-19 में मैंने बताया आपको ने कि पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में 24वां प्रश्न से। तो आपको क्या काम करना है कि आप अपने मन से इन प्रश्नों को हल करिएगा। ठीक है, इन प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्रश्न हमारे हैं। 9 10 प्रश्न जो भी हैं। ठीक है, यहाँ एक प्रश्न था वो भी मिट गया हमसे गलती से। तो ये जो 9 प्रश्न हैं ये हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं 2018-19 में। और 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? एक वर्ष में ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न यानी कि 2 नंबर के हिसाब से ये 6 नंबर का पूरा जो है चैप्टर है हमारा, जो 6 ठोस नंबर हमको ला करके यह देता है। ठीक है, तो आप लोग प्रयास करिए कि इन प्रश्नों को हल करिए। पागल सारे नहीं थे। इतना बड़ा डंडा उसी बड़ा। तो प्रयास करिए, इन प्रश्नों को हल करिए, इन प्रश्नों को हल करिए और सटीक उत्तर लाइए। अगले सेशन में अगर आप कहेंगे तो मैं इन सभी को हल करके आपको दिखा दूंगा। इसका उत्तर क्या आएगा मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ से आपको 6 नंबर मिलना एकदम तय है। तो इसको जो बहुत टफ चैप्टर भी नहीं है, वर्ग वर्गमूल जोड़ घटाना इसी पर यह गुणा इसी पर यह आधारित पूरा चैप्टर है। ठीक है, इसी संबंधित एक और चैप्टर है जैसे लुप्त संख्याएं हमको ज्ञात करने के लिए कहता है। जैसे यहाँ 5 दे देगा, यहाँ 15 देगा, ऐसे हमको दे देगा। ठीक है, और यहाँ पूछेगा कि क्या होगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो जो चीजें जो पैटर्न फॉलो हम यहाँ करते थे वही पैटर्न हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। जैसे 3 4 हमको दे देगा। ठीक है, मान लिया हमको दे देगा 10 दे देगा, और यहाँ हमें 5 दे दिया, यहाँ 25 दे दिया, हमको यहाँ दे देगा 20। तो हमसे प्रश्न पूछ लेगा कि 25 30, यहाँ पूछ लेगा हमसे कि यहाँ क्या होगा। ठीक है,
तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि 15 में से 5 गया 10 आया, 25 में 5 गया 20 आया, तो हम भी वही करेंगे, 30 में से 25 घटा देंगे तो हमारा उत्तर क्या होगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से जोड़ घटाना गुणा भाग यहाँ पे करके हमसे पूछता है, तो लुप्त संख्याओं में वह आता है चैप्टर, लेकिन इसी के साथ उसको भी इनबिल्ड कर दीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि एक एक चीजों पर अलग अलग से हम डिस्कशन करें, तो इसी में इसको भी हम इंक्लूड कर देंगे। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, और अगर इसको भी शामिल कर दें तो 8 नंबर का हमारा ये चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो 8 नंबर एकदम हम अपना बना लेंगे। ठीक, तो फिर कल वाले सेशन में आपसे मुलाकात होगी एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है घड़ी। क्या नाम है? घड़ी। जहां से प्रश्न आते हैं और लोग फंस जाते हैं, उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। घड़ी वाले प्रश्न बड़े ही, कहने में तो बड़े कठिन होते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आप चुटकियों में ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, 12 सेकंड, 8 सेकंड, 5 सेकंड में उत्तर उसका निकाल के दे देंगे। ज्यादा समय आप नहीं लेंगे, यकीन मानिएगा। कल के सेशन में देखिएगा कि घड़ी वाले प्रश्न कैसे हम हल करते हैं। आज कल के बाद आप फटाफट फटाफट घड़ी के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कल के सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।